कि बीजेपी भयभीत थी कि उनकी हार जो है वो आसन्न है, बिल्कुल इनएविटेबल है। तो चोरियों के अलावा कर क्या रहे हैं आप ये बताइएगा। तो आपको बता देता हूँ, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसका दिल टूटा है, उसका रोजगार उससे छिना है। जो उससे रोजगार बना लिया था ना, ठेले वाले से भी पैसे लूंगा, इससे पैसे उससे पैसे, तो अब वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। जयपुर नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद में अब लगातार कांग्रेस और बीजेपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां एक और 150 वार्डों के लिए 150 प्रतिनिधि ढूंढना कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक चैलेंज सा बन गया है। लेकिन आज हमारे साथ में हैं सुनील शर्मा, जयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे नगर निगम चुनाव के अंदर में कांग्रेस की क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरेगी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो 3 साल की सरकार है उनके किए हुए कामों को कैसे आम जनता तक पहुंचा कर, या उन तक पहुंच के अब तक काम नहीं हुए सरकार के, उनको कैसे आम जनता तक आप पहुंचाएंगे। सुनील जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि नगर निगम चुनाव की घोषणा की बिगुल एक तरह से बच चुका है। पहले गहलोत सरकार में 2 नगर निगम हुआ करते थे, हेरिटेज और अब क्योंकि 150 कर दिए गए हैं, कैसे इस चीज़ को ओबलाइज किया जाएगा, क्योंकि 70 लाख की आबादी में 150 पार्षदों को चुनना और वो भी पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन कैसा होगा, वो कांग्रेस कैसे देखती है सब चीज़ों को? देखिए, 2-3 बातें आप समझने की चेष्टा कीजिए। पहली बात कि बीजेपी भयभीत थी, डरी हुई थी। और क्यों डरी हुई थी, क्यों वो चुनाव टाल रहे थे? क्यों उन्हें पता था कि उनकी हार जो है वो आसन्न है, बिल्कुल इनएविटेबल है। बिल्कुल दीवार के ऊपर जो लिखी हुई तहरीर बोलते हैं, वैसे दीवार के ऊपर लिखी हुई तहरीर है कि बीजेपी हार नहीं जा रही है। और उसी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि कभी वो ओबीसी कमीशन के पीछे छुप जाते थे, कभी वो मतदाता सूची के पीछे छुप जाते थे। ये तो आप हाई कोर्ट का मानिएगा, हाई कोर्ट ने बिल्कुल इनको ये कर दिया कि या तो आप चुनाव करवाइएगा, उन्हें तो हम चुनाव करवा देंगे, नहीं तो ये चुनाव करवाने के लिए तैयार भी थे क्या ये? आप इसी बात को आप समझिएगा, आप इस बात को समझिएगा कि ये अपने आप पे एक ठोस प्रमाण है। क्योंकि कारण है, किया क्या है। आप सड़कों को देखेंगे, टूटी हुई सड़कें हैं। आप अगर देखेंगे टूटी हुई सड़कें हैं, करप्शन का जो लेवल है वो इतना तगड़ा है कि किसी भी आदमी को अगर अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी अगर लेना है तो उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। आप सीवरेज को देखिए, सीवरेज उकल रही है, हर जगह उकल रही है। कहीं अगर आप बारिश आते ही क्या हो जाता है, खुद नगर निगम के बाहर एक वाटर पार्क बन जाता है जो अपना ही पानी निकाल पा रहे। आप अगर शेखा सर्किल पे जाएंगे तो आपको लगेगा शेखा सर्किल वाटर पार्क, आप बगरू में जाएंगे तो लगेगा आपको बगरू वाटर पार्क। तो हर जगह तो ये वाटर पार्क बना देते हैं। क्यों? कारण एक है, केवल करप्शन करप्शन और करप्शन। तो जयपुर की जनता देख रही है किस ढंग का अतिक्रमण हो रहा है, किस ढंग से सफाई व्यवस्था हो रही है, किस ढंग से टूटी हुई सड़कें, किस ढंग से ये करप्शन कर रहे हैं। तो चोरियों के अलावा कर क्या रहे हैं आप ये बताइएगा। और इन चोरियों के चलते ये इनको ये भी पता लग गया था कि जनता मानस बना चुकी है कि इनको हराएगी। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ, दूसरा भी आपको समझना पड़ेगा कि खुद बीजेपी के बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं पिछले दिनों, और क्या कह रहे हैं आपको पता है मेरे को? क्योंकि पहले 250 पार्षद थे, उन 250 में से अधिकांश पार्षद उन्हीं के थे उस टाइम। तो उनका रोजगार के ऊपर संकट आ गया है, क्योंकि उन्होंने जो बंदियां बांध ली थी अपने अपने इलाकों के अंदर, अब उनकी बंदियां टूट गई हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनील जी, आप तो बाद में हराएंगे इस बीजेपी की, तो पहले हम हरा के मानेंगे। तो आपको बता देता हूँ, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसका दिल टूटा है, उसका रोजगार उससे छिना है। जो उससे रोजगार बना लिया था ना, ठेले वाले से भी पैसे लूंगा, इससे पैसे उससे पैसे, तो अब वो बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। और आप जानते हैं वो बेरोजगार आदमी क्या करेगा, वो तैयार होकर बैठा है कि जैसे ही चुनाव होंगे कांग्रेस से पहले वो हराने में लगने वाला है। अच्छा सुनील जी, क्योंकि अगर हम हेरिटेज की बात कर रहे हैं, मुनीश गुजर कांग्रेस की महापौर हुआ करती थी, लेकिन 7 से 8 पार्षद थे, उन्होंने पाला बदल लिया। तो क्या लगता है कि इस बार जो पार्षदों का जो चयन होगा वो किस आधार पे होगा? क्योंकि पार्षद जिस प्रकार से, एक बार हमने विष्णु लाटा का भी एग्जाम्पल देखा है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस में पार्षदों की जो चयन प्रक्रिया है उसमें एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि अप्रोच ज़्यादा प्रभावी रही है, लोगों ने, पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व दिया है, तो इस बार चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी? देखिए, आप बात को समझने की चेष्टा कीजिएगा कि चयन प्रक्रिया बिल्कुल वैसी रहेगी। एक तो उदयपुर डिक्लेरेशन हम लागू करने जा रहे हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन का मतलब है 50% से ज़्यादा उन लोगों को हम टिकट देने जा रहे हैं जो 50 साल से कम के लोग होंगे। हम टिकाऊ को देखेंगे, पार्टी के लिए उनकी निष्ठाएं देखेंगे, उनकी प्रतिबद्धता देखेंगे। बिना प्रतिबद्ध लोगों को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। आपको ये मैं बता देता हूं कि अगर आपकी प्रतिबद्धता नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप 50 से नीचे के आप आदमी होने चाहिए। यथासंभव प्रयास ये करेंगे वो उसी वार्ड का रहने वाला होना चाहिए।
और बहुत ही एक शानदार ढंग का टिकट का चयन प्रक्रिया है। सारे नेताओं से बात की जाएगी, जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात की जाएगी, और जो प्रत्याशी नहीं मगर उस इलाके का महत्वपूर्ण अगर कोई कांग्रेस का नेता है तो उससे भी बात की जाएगी। मैं कांग्रेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हर स्टेक होल्डर से बात करके टिकट का चयन किया जाएगा। सर्वे भी उसकी एक रिपोर्टिंग होगी, और प्रयास ये है कि इस बार हर हालत में कांग्रेस का बोर्ड बने। इस बात के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं, हम सब लोग कमर कस के बैठे हुए हैं। अच्छा सुनील जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने परिसीमन किया, और आपको ये पता होगा परिसीमन इन बार जो 150 वार्डों का किया है, जो छोटे वार्ड थे उन्हें बड़ा कर दिया गया, और जो माइनॉरिटीज़ के बोर्ड थे उन्हें भी बहुत अलग कर दिया गया। तो क्या लगता है कि ये परिसीमन करने से कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कांग्रेस को कहीं नुकसान होने वाला है? देखिए, हालांकि उन्होंने चालबाजियाँ यही की हैं। अगर आप देखेंगे शहर के अंदर जहाँ माइनॉरिटी का वोट है वहाँ उन्होंने 34-34, 35-35 हज़ार का एक वार्ड बना दिया है, और जब मेजोरिटी का बोर्ड है वहाँ 12-13 हज़ार के भी बोर्ड हैं। तो ये शहर के अंदर उन्होंने कलाकारियाँ की हैं। मगर एक बात आप समझ लीजिएगा कि जब जनता ठान लेती है तो ये सारी जो कलाकारियाँ हैं, ये सारी चतुराइयाँ धरी रह जाएंगी। और जयपुर नगर निगम के अंदर यही होगा, क्योंकि लोग देख नहीं रहे क्या कि किस ढंग से उनसे लूटपाट की जा रही है। लोग देख रहे हैं कि अगर आप लूटपाट की बात करें तो चालानों के नाम पर क्या खेल हो रहा है जयपुर के अंदर। 1400 करोड़ रुपए का गई बार वाहनों का चालान किया इन्होंने, 1400 करोड़ का। और आप जाके खुद भी अपनी कार का आप एक बार पोर्टल खोल के देखिएगा, पता लगा आपके 5-6 हज़ार रुपये का चालान पड़ा हुआ है हर आदमी का। और इस साल तो इनका टारगेट 6000 करोड़ का है। यानी सच बात तो है कि जयपुर शहर में ये उतना रुपया चालान से इकट्ठा करना चाहते हैं जितना रुपया लीकर से भी इकट्ठा नहीं होता। यानी आप ये सोचें ना कि ये क्या गुंडागिर्दी है। बिजली विभाग का आप देखिएगा, हर आदमी से सिक्योरिटी मांगी जा रही है। किस बात की सिक्योरिटी मांगना चाहते हो आप? जब पहली बार जब मैंने कनेक्शन लिया तो मैंने सिक्योरिटी दी थी ना। और सबसे दुख की बात तो यह है कि आप जब सोलर की एनर्जी बिजली आप लेते हैं 3 रुपये के अंदर, बेचते हैं आप 10 रुपये के अंदर, आपने पहले आप 3.5 गुना मुनाफा कमाते हैं, और फिर कल कर्मचारियों के अय्याशी के लिए, सरकार के अय्याशी के लिए, मुख्यमंत्री के कारकेड के लिए पैसा दे जनता, और उस कारकेड के लिए पैसा दे जिसके अगर कोई रोजगार करने वाला कोई बच्चा साइड में आ जाए तो उसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल देते हैं। ये सरकार एक संवेदनशील सरकार है। पानी, बच्चे भीग रहे हैं बारिश के अंदर, बस शेल्टर पे खड़े, बस शेल्टर में मुख्यमंत्री जी की सवारी आती है, बच्चों को कहा जाता है कि आप भीग जाइए, बाहर निकल जाइएगा। आप ये सोचिएगा, इनको एम्पैथी होनी चाहिए। ये सनातन की बात करते हैं। सनातन तो कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु सैपश्चित पंडित है, कि आप जब तक सबके अंदर खुद की आत्मा नहीं मानने लग जाते आप में पांडित्य का उदय नहीं होता। शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों को कहते हैं आप शेल्टर पे नहीं खड़े होंगे, शर्म आनी चाहिए कि एक बच्ची रोजगार खड़ी, जो रोजगार के लिए बच्ची खड़ी है उसके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल देते हैं। वंशिका नहीं, मुआवजा नहीं मिला सर, मुआवजे के ऊपर। और आप धोखा दे रहे हैं बच्चों को, पत्रकारों को धोखा दे रहे हैं कि हम मुआवजा दे रहे हैं। आप याद करिए, आप लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। ये कल जनता को ही धोखा नहीं दे रहे, ये प्रेस को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि सच बात तो है कि कुछ करना नहीं चाहते, और जब करना नहीं चाहते, मगर आपको मैं बताया तो मनोज भाई कि काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब जनता कमर कस के बैठी हुई है। आने दीजिएगा इन लोगों को। और आप ये सोचिएगा, आप कैसे पैदा हुए? 9 महीने माँ के पेट में आप नहीं पैदा रहे थे। मैं 9 महीने मेरे माँ के पेट में नहीं रहा। दुनिया का एक आदमी बता दीजिए माँ के पेट में नहीं रहा। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं इनके मंत्री कि प्रसूता नास्तिकाती आ रही थी। शर्म आनी चाहिए। मंत्री जी खुद बताएं कि खुद मंत्री जी किसी एक महिला के पेट में नहीं रहे थे क्या? आप समझ लीजिएगा, भारतीय परंपरा के अंदर गर्भवती महिला को हम एक माँ समान मानते हैं, देवी स्वरूपा है वो। मंत्री ने कहा मिलते हैं 2 दिन के ब्रेक के बाद, तो ब्रेक अभी तक पूरा नहीं हुआ उनका। वो कभी भी नहीं मिलेंगे। जवाब क्या दें? मोरलिटी क्या बची है? नैतिकता नाम की कोई चीज इनमें नहीं बची है। आप मान लीजिएगा ये अनैतिक सरकार है, ये अपनी मोरलिटी खो गई है। इनमें कोई एम्पैथी नहीं है, दूसरे के इमोशंस को समझ नहीं सकते, न ये महिलाओं के इमोशन को समझना चाहते, न युवाओं के इमोशन को समझना चाहते। और कर क्या रहे? तब तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। जब ये राम मंदिर का जो चढ़ावा है उसकी चोरी करते हैं तब इनकी भावना आहत नहीं होती। मगर कोई अगर उसका नाटकीय रूपांतरण करके भगवा पहन ले तब आपकी भावनाएं आहत होती हैं। आपकी भावनाएं उस दिन आहत होनी चाहिए थी ना, जब राम मंदिर के आप चढ़ावे के अंदर चोरियां कर रहे थे। मगर तब बीजेपी वालों की भावनाएं आहत नहीं होती। भावनाएं तब आहत नहीं होती है जब 21 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। मगर किसी बच्चे ने गाली बक दी
तो आप पूरे देश भर की पुलिस उसको पीछे लगा देते हैं आप। सुनील जी, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपने राम मंदिर और उनकी बात की है। भाजपा की सांसद मंडी से आती है कंगना रनौत, तो उसने कहा कि जैन जी को लेके एक बहुत बड़ा बयान दिया कि गटर जनरेशन है ये, और जो इनको पैदा कर रहे हैं वो माँ बाप के ऊपर भी उसने प्रश्न चिन्ह लगाया और बहुत सारी बातें ऐसे बोली। क्या लगता है कि एक तरफ तो भाजपा बात कर रही महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि मोदी को खुद आना पड़ा इंस्टाग्राम पर, और दूसरी तरफ इन्हीं के सांसद जो है लगातार जैन जी के खिलाफ जो है आग उगल रहे। देखिए अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, सबको एक अच्छे से समझना है, बच्चों का आपको दिल जीतना था, आपको उन्हें गले लगाना था, आपको उसको भी गले लगाना था जिससे आपको गाली बकी। और यही एक सच्ची बात है, ये स्टेट्समैनशिप होती है कि अगर बच्चे क्यों नाराज थे, पेपर लीक नहीं हुआ था क्या 24 लाख बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ था क्या? और राजस्थान में धोखा हुआ। आप आज तक आपने सीबीआई जांच तक नहीं करवा रहे, आप कह रहे हैं कि एसओजी ने क्लीन चिट दे दी, बहुत अच्छी बात। और एसओजी क्या होती है वो भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। श्याम तिवारी ने कहा है कि एक्चुअली पेपर की जो लीक है वो लीक नहीं हुआ, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सर पूरे राजस्थान ने देखा है कि 680 मार्क्स के पेपर्स लोगों के पास थे। केमिस्ट्री का 120 जो क्वेश्चंस थे वो पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों के पास घूमे, बच्चों के मोबाइल्स पे घूमे। अब आप तो गुनाह बेलज्जत है, एक उर्दू का एक मुहावरा गुनाह बेलज्जत, कि गुनाह भी करते हैं और चोरी और सीना चोरी, ये वो सरकार है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उन बच्चों के घरों पे पुलिस भेज के उनके हाथ जोड़ जोड़ के आप वीडियो बनवा रहे हैं। आप सरकारों के ये हरकतें होती हैं। एनएसए लगा रहे हैं आप बताइए, इनके ऊपर रासुका लगा रहे हैं, क्या घटिया हरकत है इस देश के अंदर। अगर आप ठीक है, मैं मानता हूँ गालियाँ नहीं बकनी भी चाहिए थी, भाषा का संयम भी होना चाहिए था, मगर अगर किसी बच्चे ने 15 साल से छोटे बच्चे ने अगर ये कर भी दिया है तो आपका काम क्या था कि आप उससे बुला के कहते हैं बेटा आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर बताओ क्या बात है। तो ये एक तरीका होता है। ये एक देखिए, उनके दादा के उम्र के लोग हैं, वो नाना की उम्र के लोग हैं, उन्हें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए थी। मगर ये वो सरकार है जो बड़ों को ईडी से डराती है, किसी को इनकम टैक्स से डराती है, किसी को एसओजी से डराती है, किसी को पुलिस से डराती है, किसी को बुलडोजर से डराती है। केवल भय के आधार पर आप काम करें, इसको रेन ऑफ टेरर ही तो बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, ये रेन ऑफ टेरर अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कर लीजिए, आप कितने लोगों का कितने जुल्म और सितम आप कर लेंगे, मगर याद रखिएगा हर अन्याय का अंत जो है वो यही होगा, पाप का घड़ा फूटेगा और मोदी जी को खुद को भी जाना पड़ेगा जिस दिन की वो हरकतें कर रहे हैं। अच्छा सुनील जी, क्योंकि अब हम वापस नगर निगम पे आ जाते हैं, तो नगर निगम चुनाव के अंदर में जो 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और आप लोग भी उसका पक्ष धर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जैसे आपने उदयपुर का हवाला दिया कि 50 से नीचे रखेंगे, लेकिन जयपुर के अंदर में महिलाओं को और युवाओं को क्या इनका क्राइटेरिया रखा गया है उम्र का, या सिर्फ 50 वाले जैसे कि आप बता रहे हैं? नहीं देखिए, बात एक है, यहाँ 2-3 बातें हैं। एक, महिलाओं के बारे में तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली महिला अध्यक्ष तब बना दी थी 1917 में, जब अभी इंग्लैंड और जर्मनी जैसे मुल्कों के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिला था। हमारी दूसरी महिला अध्यक्ष तब बन गई थी 1925 में, जब अभी फ्रांस जैसे मुल्कों के अंदर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तीसरी महिला अध्यक्ष हमारी 1933 में बन गई थी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मातृशक्ति के ऊपर केवल भाषण नहीं देती है, वो उसको करके दिखाती है। मगर इनका बात मैं बता देता हूँ, इनका कोई इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छे ढंग से टिकट देने जा रही है। कांग्रेस महिलाओं को, विशेषकर जो महिलाएं कांग्रेस के कामों के अंदर वास्तव में इन्वॉल्व रही हैं, उन महिलाओं को हम प्राथमिकता देंगे। 50 साल का जो फार्मूला है वो 50% से ज़्यादा लोग, हम 50 साल के लोग रखेंगे और चेष्टा ये करेंगे, गांधी की पार्टी है जिसमें खिदमत का जो जज्बा हो उसको हम टिकट दें। उनके अंदर अपना एक नैतिक बल होना चाहिए। सिद्धांतहीन राजनीति करने वालों के लिए कांग्रेस में कोई स्पेस नहीं होगी। अगर जनता की खिदमत, क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि जयपुर के कांग्रेस का अध्यक्ष वो आदमी है जिसका परिवार 1727 से जयपुर में रह रहा है, जिस साल जयपुर बसा था। आई लव दिस टाउन। जयपुर के अंदर हर एक जो पार्षद का चयन करेंगे वो उस व्यक्ति का चयन करेंगे जो जयपुर से प्यार करता हो, जयपुर से जिसके दिल के अंदर मोहब्बत हो, और जो ये चाहता हो कि जयपुर एक खूबसूरत वैसा ही शहर बने जैसा सवाई जय सिंह ने विद्याधर को कहा था कि जो एक बार आ जाए वो जाने के बारे में सोचे भी नहीं। अच्छा सुनील जी, मेरा अब 2 लास्ट सवाल हैं। कल मैंने इसी मुद्दे के ऊपर मैं भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल का भी साक्षात किया। उन्होंने कहा कि एक तो कांग्रेस ने पूरे जयपुर को बर्बाद कर दिया निगम जब उनका वोट था, और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ थोती राजनीति करती है, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दे नहीं है, आज भाजपा का विजन है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि गहलोत सरकार के मुकाबले
बीजेपी सरकार ने युवाओं को ज़्यादा रोजगार दिए। देखिए ये सारी बातें हाथ से की हैं। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे तो एक जोक जैसा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुल के हंसूं इस बात के ऊपर, क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता देख रही है कि जो अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी वो चिकित्सा के लिए तो क्या कर रही थी। 25 लाख रुपए का बीमा हर व्यक्ति का करवा देना। आप देखेंगे बुजुर्गों के लिए बुजुर्गों की पेंशन का काम उन्होंने किया। उन्होंने आपको गुलाबी और रंग का वो पैकेट आज भी राजस्थान के हर आदमी को याद है, जिसमें उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। लोगों के लिए नरेगा का काम किया गया। इन्होंने तो 1 जुलाई को नरेगा भी बंद कर दिया। किस रोजगार की बात कर रहे हैं? और जो जिस रोजगार की बात ये कर रहे हैं, जब अब मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है वो रोजगार? सच बात तो यह केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। न विजन है, न प्लान है, न पॉलिटिकल एक्यूमेन है, न राजनीतिक चातुर्य, न राजनीतिक अक्ल है। केवल और केवल एक चीज़ जानते हैं कि कुछ भी नहीं करेंगे और अंत में जाके हिंदू मुस्लिम करके जो है भावनाएं भड़काएंगे और वोटों का थैला क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा भाजपा की कोई भी, आप भले उनके राष्ट्रीय स्तर की सरकार देखें, राज्य स्तर की सरकार देखें, जयपुर की देखें, रही बात ये तो ये भी एक जयपुर का, मैं तो ये कहूँगा, एक हमारा एक दुर्भाग्य है कि यहाँ लगातार जो बोर्ड अधिकांश समय ये जनसंघ का, भाजपा का, इन लोगों का बना है और उसी का नतीजा है कि जयपुर की स्काई लाइन खत्म हो गई है। और मुझे तो डर इस बात का है कि जो विश्व विरासत का जो यूनेस्को का हमारा तमगा है वो इन करप्ट लोगों के चलते छिन नहीं जाए। और ये सब हर जयपुर के को प्यार करने वाला, जयपुर को मोहब्बत करने वाले का ये बहुत बड़ा दर्द है। और कांग्रेस इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि जयपुर की जो महानता है, जयपुर का जो सौंदर्य है, जयपुर का जो आर्किटेक्चर है, जयपुर का जो ग्रिड प्लान है, वो हर चीज़ें इंटैक्ट रहे। यहाँ पर आधुनिकता तो आए, मगर आधुनिकता के नाम के ऊपर हम जयपुर की विरासत को नहीं खोएं, ये कांग्रेस चाहती है। सुनील जी, बिल्कुल एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूँगा मैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट का बड़ा हवाला दिया था गहलोत सरकार के टाइम पे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कि राजस्थान महिलाओं के मामले में सबसे ज़्यादा असुरक्षित मामला माना जाता है। लेकिन फिर अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी राजस्थान महिलाओं के मामले में सबसे ज़्यादा असुरक्षित, और खासकर जयपुर महिलाओं के मामले, लड़कियों के मामले में असुरक्षित शहरों में भारत में नंबर 1 है। नहीं तो आप वो देखिए ना कि अब ये वंशिका घर का ही मामला हम देखते हैं थोड़े दिन पहले, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी हुआ क्या? इवन दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्टिगेट। ये तो सच बात है कि ऐसा लगता है कि अपराधियों के साथ एक नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसका और जाहिर सी बात है कि अगर आपके इनके दिमाग में वो बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए गांधी का एक बहुत प्यारा भजन था कि वैष्णव जन तो तैने कही जो पीड़ पर आई जाने रहे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे, मगर ये अपनी दूसरे की पीड़ा छोड़िए, ये अहमन्य हो गए हैं। और ये तो बलात्कारियों का, यार बलात्कारियों का जो स्वागत करते हैं उन्हें शिक्षा मंत्री बना रहे। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो बलात्कारियों का स्वागत कर रहे थे कल तक। तो जब आप बलात्कारियों का स्वागत करने वालों को शिक्षा मंत्री बनाओगे तो लोग क्या शिक्षा लेंगे, आप समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने स्वागत किया ताली बजा के, जिसने अहमदाबाद के मर्डर केस में, बलात्कार में उनके स्वागत की भी कहा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे के पूरे अपराध में लिप्त सरकार है, ये आकंठ डूबी हुई सरकार है। इनके पास कोई नैतिकता भी नहीं है कि अब किसी को जाके ये भी कहें। आप सोचिए शिक्षा मंत्री जब ऐसा होगा तो क्या शिक्षा युवा लेगा? तो उसी का नतीजा है कि जयपुर जो है वो आपके महिला सुरक्षा के मामले में हर साल दर साल पीछे होने की तरफ जा रहा है। आप एक्शन क्यों नहीं लेते? चलाइए ना, इस पे चलाइए ना बुलडोजर। आपके लिए हिंदू मुस्लिम का तो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तब तो कहते हैं गड़गड़ा जाएगा। अरे आप इस पे करिए ना एक्शन। वो तो सबकी बच्चियाँ हैं ना भाई। आप ये बताइए, बच्ची जो है वो समाज की बच्ची होती है, हम सब की बच्ची होती है, कोई भी बच्ची है, मगर तब सांप सूंघ जाता है, क्योंकि इनके पास तो केवल एक ही चीज़ आती है। दे नो सिंपली वन थिंग, केवल एक चीज़ जानते हैं कि चीज़ों को सांप्रदायिक आधार पे कर दें। बाकी न इनका न्याय से, न कोई कानून से, न इंसाफ से, किसी चीज़ से इनका ताल्लुक नहीं है। इनका पेट भरना चाहिए। और इन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपया इस पार्टी ने जो बना लिया है, केवल उसका अहंकार है, उसकी अहमन्यता है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे जयपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा। इनका मानना है कि निगम चुनाव में इस बार 50 से नीचे का फार्मूला अपनाया जाएगा। साथ ही इनका ये भी मानना है कि जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ में इनका ये भी कहना है कि भाजपा सिर्फ खोखले वादे करती है। राम मंदिर चंदा चोरी की बात हो या छात्रों पर लाठीचार्ज की बात हो, लगातार कांग्रेस इसका विरोध तो करते हुए चाहे सड़क से लेकर लोकसभा तक। लेकिन क्योंकि निगम चुनाव की बात है, निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस कितना अपना प्रभाव डालती है इस बार चुनाव में। क्योंकि सुनील जी, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया था कि कुसुम यादव मेयर बनी 9 पार्षदों को तोड़ के,
तो क्या उसके लिए आपने बोला नहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये तो एक इंटिमिडेट करने वाले लोग हैं। ये पार्लियामेंट मेंबर्स को ही तोड़ लेते हैं। आपने बंगाल में भी देखा, आपने ये किस ढंग से कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं वो भी आपने देखा। अब वो क्या भय था, क्या लालच था, ये तो देखिए वही बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस अब वैचारिक प्रतिबद्ध लोगों को पे ही ध्यान देगी। जिसने कांग्रेस से वैचारिक प्रतिबद्धता त्याग दी, उसके लिए कांग्रेस पर कोई स्पेस नहीं। लेकिन सुनील जी, अभी कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो सड़कों पे आके आंदोलन के लिए, आप कहीं दिखाई नहीं दिया। ये आप शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, आपकी जो मेरा में लेंस बदलवाना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरी बात सुनिए, आपने हजारों लोगों के एक सप्ताह के अंदर 3 प्रदर्शन आपको क्यों नहीं दिखे, मुझे ये समझ में नहीं आया। नहीं, मैं सारे प्रदर्शनों में था। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो तीनों प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के थे। चाहे मोदी का पुतला फूकने का हो, केवल 4 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठे किए गए। फिर भाजपा कार्यालय को घेरने की बात आए, मेरी बात सुनिए, तो वो क्यों नहीं दिखा आपको उसमें जिला कांग्रेस? आपको क्यों नहीं दिखा उसमें सुनील शर्मा? क्यों नहीं आपको जयपुर के आपको हजारों लोग आपको दिखे? आपको, ये आपकी प्रॉब्लम है। जब सिलेंडर की शव यात्रा निकाली जा रही थी चांदपोल बाजार में और हजारों लोग वहां खड़े थे, तब आपको क्यों नहीं दिखा? जब नीट के पेपर लीक के ऊपर हजारों लोग सड़क पे खड़े थे, वो आपको क्यों नहीं देखा आपको चांदपोल बाजार के अंदर? जब हजारों लोग कैंडल मार्च निकालने के लिए, जो बाद में विजय जुलूस में कन्वर्ट हो गया, जयपुर का राजनीतिक इतिहास का वो सबसे बड़ा कांग्रेगेशन था, सबसे बड़ा जुलूस थे। तो मैं ये मानता हूं और गर्व से बात कह सकता हूं, मेरे कार्यकाल के अंदर जिस ढंग का बड़ा विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे कांग्रेस ने पिछले 30 साल के अंदर कभी भी नहीं देखे। तो सुनील शर्मा का यही जोश, यही जज्बा निगम चुनाव में देखने को मिलेगा? वो आपको दिखेगा, इसी सप्ताह में आपको 3 बार दिखेगा, इसी सप्ताह में 3 बार दिखेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, परसों आइए आप 3 तारीख को, और देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कितना प्रतिबद्धता के साथ उस सभा में आ रहा। हम रणनीति की एक सभा कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 3 तारीख को। उसके बाद इसी सप्ताह हम नगर निगम को घेरेंगे, और उसके बाद कैंपेन जयपुर जिला कांग्रेस स्टार्ट करने जा रही है चुनाव का। और मैं आपको ये बताता हूँ, ये तीनों प्रोग्राम ऐतिहासिक होंगे, जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। मैं कह सकता हूँ वो अनप्रेसिडेंटेड होंगे, बेनजीर होंगे, जिनकी कोई नजीर नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, सुनील शर्मा जो लगातार जो है निगम चुनाव की तैयारी को लेकर इनके घर पे लोग आ भी रहे मिलने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो नगर निगम का चुनाव है वो व्यक्तिगत चेहरे का चुनाव होता है। पार्टी सिर्फ एक सिंबल देती है और व्यक्तिगत चेहरा ही जीत के आता है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस और बीजेपी की दोनों तरफ टक्कर है। पिछली बार गहलोत सरकार में 2 निगम 2 महापौर बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनको घटाकर फिर से 1 कर दिया गया है। 150 सीटों का आंकड़ा इस बार तय किया गया है। कई वार्डों को बड़ा किया गया है और कई वार्डों की जो परिसीमन है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने आप को अब यहां पे मजबूत स्थिति में इसलिए खड़ी दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से जैन जी ने आंदोलन किया सड़कों के ऊपर में, कल एनएसयूआई के लोग भी टंकी पे चढ़े थे भूख हड़ताल को लेकर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस इस बार 150 वार्डों के अंदर कितनी सीटों पर जीत काबिज कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक जो है भाजपा को घेरने के तमाम प्रयास कर रही है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।